अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि लास्ट वीडियोस में हमने मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर की कुछ टेक्निक्स पढ़ी थी, जिनमें हमने एडिटिव साइफर की इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, मल्टीप्लिकेटिव साइफर की इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन और लास्ट में अफाइन साइफर की इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन परफॉर्म की थी। अब हम उसकी जो दूसरी एग्जांपल है पॉली अल्फ़ाबेटिक साइफर, उसकी कुछ टेक्निक्स हम आज इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। और जो पहली टेक्निक हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है प्ले फेयर साइफर की। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हमने जो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन परफॉर्म की थी मोनो अल्फाबेटिक साइफर में, उसमें हमारे पास जो की होती थी या फिर कीज होती थी वो हमारे पास नंबर फॉर्म में होती थी। लेकिन जो हमारे पास पॉली अल्फाबेटिक साइफर है उसमें जो हमारे पास की होगी वो हमारे पास एक पूरा वर्ड आप कह लें या एक पूरा कैरेक्टर कह लें उस फॉर्म में होगी। तो चले हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं प्ले फेयर साइफर की इंक्रिप्शन। तो प्ले फेयर साइफर की इंक्रिप्शन परफॉर्म करने से पहले हमारे पास दो टर्मिनोलॉजीज जो कि हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट है और दूसरी हमारे पास की है। अगेन हमारे पास प्लेन टेक्स्ट गिवन है और अगेन हमारे पास की गिवन है। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे एक साइड पे देख रहे होंगे, मैंने 5x5 का एक मैट्रिक्स क्रिएट करके रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ पे जो की है उसको आपने इस 5x5 मैट्रिक्स में लिखना है। अब किस तरह से लिखना है? सिंपल, आपके पास जो पहले की के जो भी आपके पास यहाँ पे लेटर्स हैं वो हम इस तरह से यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे पहले हमारे पास जो लेटर है वो एम है, फिर हमारे पास ओ है, एन है, ए, आर, सी, एच, वाई। ठीक है। और जहन में आपके एक चीज पहले से होनी चाहिए या एक चीज आप याद रखिएगा कि आपको जो भी की दी हुई होगी और आप उस की को जब 5x5 के मैट्रिक्स में इंसर्ट कर रहे होंगे तो आपको इंसर्ट करना है रो वाइज। ठीक है। कॉलम वाइज नहीं करना, रो वाइज करना है। अब जैसे मेरे पास जो की दी हुई थी मोनार्क, उसको मैंने रो वाइज यहाँ पे इंसर्ट करना शुरू किया। और दूसरी चीज आपके ये जहन में रहे कि कोई भी लेटर जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इस 5x5 के मैट्रिक्स में जो भी मेरे पास की दी हुई थी मैंने उसको रो वाइज इसमें इंसर्ट कर दिया और ये चीज़ जहन में रखी कि मेरे पास कोई भी लेटर जो है वो रिपीट ना हो। जब मैंने ऐसा कर लिया, अब जहाँ तक मेरी की कंप्लीट हुई है उसके बाद मेरे पास जहाँ पे जितने भी बॉक्सेस बच रहे हैं उसमें मैंने ए टू जेड मतलब सीक्वेंस वाइज मैंने लेटर्स को पुट कर देना है। लेकिन अगेन एक चीज आपको जहन में रहे कि करेक्टर जो है वो मतलब या भी कोई भी लेटर जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे ए आ चुका है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बी। अब अगला मेरे पास आता है सी, लेकिन सी भी मेरे पास पीछे आ चुका है तो मैं लिखूंगा इसमें डी। उसके बाद मेरे पास ई आ जाएगा, फिर एफ आ जाएगा, फिर जी आ जाएगा, एच आ जाएगा। एच बल्कि मेरे पास आ चुका है पीछे तो एच नहीं आएगा। इसके बाद डायरेक्ट मेरे पास आई आएगा। और आई और जे हमेशा आप एक साथ लिखेंगे क्योंकि आई और जे की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे पास सेम होती है। ठीक है। आई और जे की आपके पास यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम होती है, इस वजह से आई और जे को आप एक ही बॉक्स में लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास के, एल, एम हमारे पास आ चुका है, एन आ चुका है, ओ, पी आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, आर आ चुका है, एस आ जाएगा, फिर यहाँ पे टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई आ चुका है और लास्ट में जेड। तो इस तरह से आपने 5x5 का मैट्रिक्स क्रिएट करना है, जिसमें आपको दो पॉइंट्स जरूर याद रखने हैं कि आपके पास जो भी की होगी वो आपको इसमें पुट करनी है, लेकिन रो वाइज पुट करनी है। दूसरी चीज ये कि कोई भी कैरेक्टर जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज ये कि आई और जे की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम होती है। ठीक है। तो इस वक्त हमने क्या किया, हमने 5x5 मैट्रिक्स का 5x5 का मैट्रिक्स जो है वो क्रिएट कर लिया गिवन की से। अब हम आते हैं इस प्लेन टेक्स्ट के ऊपर। अब आपने करना क्या है, प्ले फेयर की इंक्रिप्शन करते हुए सबसे पहले आपने क्रिएट करना है एक डायग्राफ। अब ये डायग्राफ क्या है? अब डायग्राफ का मतलब ये है कि आपने जो आपके पास यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट है उसको ब्रेक करके लिख लेना है दो दो के पेयर में। अब जैसे कि हमारे पास बी ए है, इसका एक पेयर बन गया। अब यहाँ पे हमारे पास डबल एल आ रहा है तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि दो सेम
वर्ड्स या फिर लेटर्स जो है वो एक साथ नहीं आने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं डबल एल की बजाय एक एल लिखूंगा और उसके साथ रख दूंगा एक्स। ठीक है। और अगेन अब मेरे पास अब आगे जो आ रहा है वो आ रहा है एल ओ, और लास्ट में जो मेरे पास दो का पेयर बनेगा वो बनेगा ओ एन। ठीक है। इस तरह से मैंने इसका डायग्राफ क्रिएट करना है दो दो का पेयर बना के। अगेन अब जैसे मेरे पास डबल एल आ रहा था तो डबल एल मुझे नहीं लिखना है, मुझे उसको हमेशा एक नए लेटर से रिप्रेजेंट करना है। तो नया लेटर कभी भी इस तरह की अगर कंडीशन आ जाए कि आपके पास दो लेटर्स या फिर दो आपके पास कैरेक्टर्स सेम आ जाए, तो आपने इसी तरह से एक लेटर को लिखना है और उसके साथ दूसरा एक्स कंसिडर करना है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम इसकी इंक्रिप्शन किस तरह से परफॉर्म करेंगे। अब हम क्योंकि इंक्रिप्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे तीन चीजें ध्यान में रखनी है दोबारा से। पहली चीज क्या, कि इंक्रिप्शन करते हुए हम रो में अगर कोई भी हमारे पास दो कैरेक्टर्स आ रहे होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम जब परफॉर्म करेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। रो में जो हमारे पास परफॉर्म मतलब जो भी अगर हमारे पास दो लेटर्स अगर रो में आ रहे होंगे तो हम उनकी सीक्वेंस जो है वो राइट साइड की तरफ से देखेंगे। ठीक है। अब इसका मतलब जो होगा मतलब जो इसका है मैं आपको समझाऊंगा अभी। इसी तरह से सेकंड में आपके पास अगर कॉलम वाइज कोई भी आपके पास कंडीशन आएगी जिसमें दो लेटर्स जो है वो एक साथ आएंगे, मतलब एक ही कॉलम में आ रहे होंगे, तो उनको भी हम राइट अकॉर्डिंग देखेंगे, मतलब राइट हैंड के अकॉर्डिंग देखेंगे। राइट हैंड मतलब हम लोग उसकी सीक्वेंस को आगे से देखेंगे। इसी तरह से हमारे पास जो लास्ट है, लास्ट में आपके पास जो कंडीशन इसमें बन सकती है वो बन सकती है डायगोनल की। ठीक है। डायगोनल को हम देखेंगे रो वाइज। ठीक है। रो वाइज हम देखेंगे डायगोनल को। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ये चीज बस आपने जहन में रखनी है, जब हम इसको परफॉर्म करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। अब जैसे हमारे पास जो पहला पेयर है वो है बी और ए का, तो आप सबसे पहले फाइंड करेंगे बी और ए हमारे पास कहाँ पे आ रहा है। तो ये आ रहा है मेरे पास बी और ये आ रहा है मेरे पास ए। अगर इसको देखा जाए तो मेरे पास बी और ए जो है वो एक ही कॉलम के अंदर आ रहा है। ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, अब जैसे बी और ए मेरे पास एक ही कॉलम में है तो बी के फॉरवर्ड सबसे पहले मेरे पास बी लेटर है ना, तो मेरे पास बी के फॉरवर्ड मेरे पास जो भी बॉक्स आ रहा होगा उसमें जो भी लेटर होगा मुझे वो पिक कर लेना है। तो बी के आगे मेरे पास जो बॉक्स है वो मेरे पास है आई, और इसी तरह से ए के आगे जो मेरे पास लेटर है उसमें मेरे पास है बी। ठीक है। तो बी और ए की जगह पे मेरे पास जो लेटर आ गए इंक्रिप्शन करते हुए वो मेरे पास आ गए आई और बी। अब इसी तरह से मेरे पास जो दूसरा है वो मेरे पास है, जो दूसरा पेयर मौजूद है मेरे पास यहाँ पे वो एल एक्स है। तो एल और एक्स, अब एल मेरे पास यहाँ मौजूद है और एक्स मेरे पास यहाँ मौजूद है। अब ना ही एल और एक्स मेरे पास एक ही रॉ में आ रहा है और ना ही एक कॉलम में आ रहा है, ये बन रहा है मेरे पास डायगोनल फॉर्म में। तो ये मेरे पास थर्ड कंडीशन है। अब डायगोनल फॉर्म का मतलब क्या है कि अब मैं देखूंगा कि एल की पोजीशन में एक्स कहाँ पे आ रहा है। मतलब सबसे पहले मुझे रो, क्योंकि मुझे इसको देखना है रो वाइज। रो वाइज मतलब कि सबसे पहले मैं देखूंगा कि एल की जो रो है, मतलब जो पहला कैरेक्टर है मेरे पास वो कौन सा है, एल। एल की रो में एक्स के बिल्कुल सामने लेटर मेरे पास कौन सा है, वो मेरे पास है एस। और एक्स की रो में एल के सामने मेरे पास जो लेटर है वो है यू। तो इस तरह से मेरे पास एल और एक्स के सामने जो मेरे पास पेयर बनेगा वो बनेगा एस और यू का। इसी तरह से मेरे पास थर्ड पेयर है, थर्ड पेयर में मेरे पास मौजूद है एल और ओ। अगेन अब एल अगर देखा जाए तो मेरे पास ये इस यहाँ पे मौजूद है और ओ जो है मेरे पास यहाँ मौजूद है। तो ना ही ये मेरे पास एक सेम रॉ में आ रहा है और ना ही सेम कॉलम में आ रहा है, तो अगेन इस पे डायगोनल वाली कंडीशन अप्लाई होगी। तो पहला लेटर जो है मेरे पास एल, मैं पहले उसकी रॉ में देखूंगा कि ओ के सीध में या ओ की डायरेक्शन में एल की रॉ में कौन सा एलिमेंट है। तो मेरे पास यहाँ मौजूद है एल की डायरेक्शन में पी, और ओ की डायरेक्शन में एल के सामने मेरे पास यहाँ मौजूद है एम। तो मेरे पास जो एल ओ का डायग्राफ का जो पेयर आएगा वो उसके सामने आएगा पी एम। और इसी तरह से लास्ट में मेरे पास है ओ और एन। तो मैं अगेन देखूंगा ओ मेरे पास आ रहा है फर्स्ट रॉ में और एन भी मेरे पास फर्स्ट रॉ में ही है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं देखूंगा कि ओ मेरे पास जो कि पहला लेटर है उसके फॉरवर्ड मेरे पास कौन सा लेटर है। ठीक है। तो ओ के फॉरवर्ड, अब क्योंकि ये एक ही रॉ में है तो मुझे इसके फॉरवर्ड देखना है। तो ओ के फॉरवर्ड मेरे पास है एन, और अगला जो मेरे पास लेटर है एन उसके फॉरवर्ड मेरे पास है ए।
तो इस तरह से जो मेरे पास प्लेन टेक्स्ट था बलून, उसकी मैं इंक्रिप्शन परफॉर्म कर सकता हूँ यूजिंग प्लेफेयर साइफर। तो जो मेरे पास साइफर टेक्स्ट है वो मेरे पास क्रिएट हो गया IBSUPMNA। तो इस तरह से मैं प्लेफेयर साइफर को यूज करते हुए किसी भी प्लेन टेक्स्ट की इंक्रिप्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। तो इंशाल्लाह अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे डिक्रिप्शन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।